आप लोग सब वीडियो गेम्स तो आई होप लोग खेलते ही होंगे ना, और उसे हैक करने का भी मेथड आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग यूज करते होंगे ना चीट कोड्स, जिसमें आप लोग ना कभी हार पाते होंगे और ना आपके पैसे खत्म होते होंगे। तो अगर मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे चीट कोड्स बता दूं आपके एग्जाम के लिए, ऐसे चीट कोड्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सेशन को, इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। आप 101% इन चीट कोड्स को अप्लाई करके कभी हार नहीं सकते और आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। आप अपने गोल, अपने एम तक रीच कर सकते हैं, पैरामाउंट तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला चीट कोड है एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना। क्वेश्चन टफ नहीं आता है, क्वेश्चन ट्रिकी आता है। वो कैसे? एक एग्जाम्पल देती हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। एग्जाम्पल है ईडियम, नाइन्थ क्लाउड या क्लाउड नाइन। हमारा इसका आंसर है क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। जब आप एक लॉयर बन जाएंगे तो आप क्लाउड नाइन पर आ जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो आपका माइंड कैप्चर करता है। और क्योंकि टाइम पीरियड इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोगों के माइंड को पढ़ के, आप लोगों को हेस्ट में करके आप लोगों से सब कुछ वेस्ट करा दे। तो हमें वो ट्रिक अपनानी है, हमें वो एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है कि हमें एक एक वर्ड को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और वो कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस से। जब आप वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रास्ता इजीली पार कर लेते हैं। जो आपके साथ आपका पर्सन होता है, जिसको आप अपना एज अ पर्सन वहां पर वीडियो गेम में सेलेक्ट करते हैं। तो अपने को एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है कि वो आपको नाइन्थ क्लाउड दे देगा और आप लोग जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर टिक मार्क कराएंगे करेक्ट, जबकि क्लाउड नाइन होगा, ना कि नाइन्थ क्लाउड होगा। आगे चलते हैं। आगे है बच्चा क्या? स्टेप नंबर 1, हाउ मेनी चैप्टर्स या हाउ मेनी टाइम्स। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, कुछ एस्पिरेंट्स के साथ। हम लोग सोचते हैं सब कुछ कवर कर ले। नहीं बेटा, सब कुछ कवर मत कीजिए। डू नॉट फोकस ऑन क्वांटिटी, ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। कम चैप्टर्स पढ़िए क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ है, उसमें प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ प्रेपरेशन भी करनी है। जिसने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट की है, आप लोग कुछ ही चैप्टर्स पढ़िए सिलेक्टेड, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। रादर कि मल्टीपल चैप्टर्स को 1 टाइम रिवाइज कीजिए, 1 टाइम पढ़िए। तो वी नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। आगे चलते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। स्टेप नंबर 2, हर एक क्वेश्चन को एग्जामिन कीजिए, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। एग्जामिनर का नाम एग्जामिन इसलिए पड़ा है क्योंकि वो एक एक पॉइंट को एग्जामिन करता है, केयरफुली ऑब्जर्व करता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है विद द स्टिमुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना। लेकिन कैसे? हाउ नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं बच्चा? उन क्वेश्चंस में देखिए, सारे क्वेश्चंस करना इज नॉट नेसेसरी। सारे क्वेश्चंस करके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप उन क्वेश्चंस को करिए सबसे पहले इन विच यू आर वेरी गुड एट। जिन क्वेश्चंस का आपको 101% आंसर पता है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करिए। पूरा पेपर पढ़िए एक बार, उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए और सबसे पहले वो क्वेश्चंस कीजिए। वहां पर अपना टाइम बस वेस्ट कीजिए जिसको, क्वेश्चन को, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को रिविजिटिंग की जरूरत है। रिविजिटिंग का मतलब है दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जो क्वेश्चन आप एक बार रीड करके कर पा रहे हो, सबसे पहले वो क्वेश्चंस कीजिए। अपना टाइम वहां पर वेस्ट मत कीजिए बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और वैसे भी 90 मिनट्स टाइम कर दिया गया आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 4, स्किपिंग द क्वेश्चन राइट और रॉन्ग। क्वेश्चंस को स्किप करना बिल्कुल राइट है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, अगर उस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। अगर कहीं पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप वहां पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर नेगेटिव मार्किंग है वहां पर आप क्वेश्चंस को स्किप करके आइए। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा पेपर स्किप करके आइए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 1, 2, 3 या 4 क्वेश्चंस भी स्किप करके आते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस है तो वो चलेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड्स वोकैबुलरी के ऐसे दे दी जिनकी आपको अवेयरनेस ही नहीं है, तो आप वहां पे आंसर टिक मार्क नहीं कर सकते अपना करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट
Which type of questions needs revisiting? किस तरह के questions revisiting के लायक हैं और किस तरह के questions skip करने के लायक हैं? Revisiting का मतलब है आपने ये point पढ़ तो रखा है लेकिन आप भूल गए, है ना? लॉस ऑफ मेमोरी चला गया वहां पर, तो उसे आप एक बार और पढ़ के याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो चीज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है उसे एकदम स्किप कर दीजिए। और एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है बेटा जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होता है, तो वो आपको फोकस जरूर करना है उस चीज पर, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्या बेटा, ये है आप लोगों का द बेस्ट मैथड जहां से आप क्या कर सकते हैं, जहां से आप अपने एग्जाम को हैक कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई टोल्ड यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू गाइज। एंड हमारी वाईटी पे क्लासेस रेगुलरली होती हैं, अगर आप वाईटी के स्टूडेंट हैं तो रेगुलरली क्लास वॉच करते रहिए। और अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका फेवरेट ऐप है अड्डा 24/7। आई होप आप सबने डाउनलोड की हुई होगी, इस पे क्लिक कीजिएगा, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, यूजी पीजी एंट्रेंसेस पे जाके लॉ एंट्रेंसेस पे जाइएगा, सीयूटी एलएलबी की क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक रफ्तार बैच चल रहा है, 40 डेज का बैच चल रहा है ये। इस बैच में मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग यू विल गेट। तो यहां पर आप अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा एपी लाइव, एक बार अप्लाई करके जरूर देखिएगा, बहुत कम आपको प्राइस आ जाएगा इस बैच का, और आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो आपको कोड यूज करना है एपी लाइव। कोई भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू एनीथिंग, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट।